स्टूडेंट्स, आज की जो केमिस्ट्री क्लास है दैट इज फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री क्लास। दिस इज फर्स्ट क्लास, पहला लेक्चर है और ये लेक्चर चैप्टर नंबर 1 पे है जो कि सॉलिड स्टेट पे। ये चैप्टर काफी लेंथी चैप्टर है, तो इसके 4 या 5 पार्ट करके आप तक पहुंचेंगे जो कि मैं बीच बीच में वीडियो डाउनलोड करके और आपको भेजता रहूंगा और आपको इसको तैयार कर लेना है। तो आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट। अभी नाम से ही आपको पहचान में आ रहा होगा कि हम सिर्फ बात करेंगे तो सिर्फ किसकी बात करेंगे? सॉलिड की बात करेंगे। अभी हम लिक्विड और गैसेस की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, भूल जाइए उसको। हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं सॉलिड की। इनके पैटर्न, इनके डिजाइन क्या है, इसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड को ही देख लेते हैं कि सॉलिड होता क्या है। तो आपने ऑलरेडी क्लास 10th और 11th में पढ़ा होगा कि सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है कि इनका शेप और वॉल्यूम फिक्स रहता है, जो कि चेंज नहीं होता। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद सारे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि जो भी सॉलिड होते हैं उनमें जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। तो पार्टिकल के बीच के स्पेस को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। और ये कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा कम, लोएस्ट। यानी गैसेस में और लिक्विड में पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के अंदर कैसे होते हैं? लोवेस्ट होते हैं। और पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा होता है। यही सबसे मेजर डिफरेंस। इसके बाद सारी प्रॉपर्टी आ गई कि सॉलिड और क्या होता है, और भी आगे बताऊंगा। तो ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड की। अब सॉलिड का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड होता कितने तरीके का? तो सॉलिड बेसिकली 2 मेजर क्लास होती है सॉलिड में। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड, और नंबर 2 एमोर्फस सॉलिड। मैं आपको कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, आज मेरे पास सिर्फ ब्लू कलर का मार्कर है और ग्रीन कलर का मार्कर है। ब्लू अवेलेबल नहीं है, मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में आपको और बढ़िया मार्कर मैं अवेलेबल करा दूंगा। क्या रहने सॉलिड 2 तरीके के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है, क्रिस्टलाइन वर्ड से ही आपको पहचान में आ रहा है कि क्रिस्टल होगा। तो कोई भी क्रिस्टल होता है उसका पैटर्न, उसका डिजाइन बिल्कुल फिक्स होता है। तो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है कि ये वेल जियोमेट्रिक पैटर्न में डिजाइन होता है। यानी इनके जो पैटर्न होते हैं उसकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है, जो कि हम लोग स्टडी करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन से पैटर्न में आते हैं। जबकि एमोर्फस सॉलिड में जनरली कोई भी ज्योमेट्रिक पैटर्न क्लियर नहीं होता। दूसरी बात, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है वो जनरली लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है, जबकि कुछ एमोर्फस सॉलिड में ये ज्योमेट्रिक पैटर्न दिखाई तो देता है, लेकिन ज्योमेट्रिक पैटर्न कैसा होता है? शॉर्ट टर्म पैटर्न। अब ये लॉन्ग टर्म पैटर्न और शॉर्ट टर्म पैटर्न क्या चीज होता है, अभी मैं क्लियर करता हूं आपको। देखिए एक ग्राफ में हम लोग क्लियर करेंगे। ये एक मैंने पैटर्न बनाया है। इस पैटर्न में हर एक डॉट के बाद एक सर्किल, फिर डॉट, फिर एक सर्किल, फिर डॉट, फिर एक सर्किल। अब ये पैटर्न एक फिक्स पैटर्न है, इसकी ज्योमेट्री है, तो ये पैटर्न ज्योमेट्रिक पैटर्न कहलाएगा। अगर किसी भी सॉलिड में थ्रू आउट ये पैटर्न दिखाई दे रहा है और आगे तक चलता चला जा रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म ज्योमेट्रिक पैटर्न हो गया। लेकिन आगे जाके अगर ये पैटर्न ब्रेक हो गया, देखिए यहां पे आके ये पैटर्न ब्रेक हो गया, देखिए
शुरुआत में क्या हुआ, डॉट सर्किल डॉट सर्किल डॉट, उसके बाद सर्किल 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 सर्किल, यानी जो पैटर्न चल रहा था वो ब्रेक हो गया थोड़े ही समय बाद। तो ये शॉर्ट टर्म ज्योमेट्रिक पैटर्न कहलाएगा। समझ में आ गया? तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, जबकि अमोर्फस सॉलिड में शॉर्ट टर्म क्रिस्टलाइन शॉर्ट टर्म ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है। तो सबसे बड़ा और बेसिक डिफरेंस। इसके बाद आ जाइए क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट में। मेल्टिंग पॉइंट या फिर हम इसको बोले हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूज करता है ना सॉलिड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, सॉलिड क्या होता है, फ्यूज रहता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड में कोई भी मेल्टिंग पॉइंट या हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं होता। थर्ड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनआइसोट्रॉपिक पैटर्न में होता है। ये एक वर्ड आ गया जो टेक्निकल वर्ड है, अभी मैं क्लियर करता हूं इसको। ये है क्या, ये एनआइसोट्रॉपिक पैटर्न में होता है, जबकि जो एमोर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक पैटर्न में डिजाइन होगा। ये भी एक टेक्निकल वर्ड है। आइए देख लेते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस। देखिए एक हम लोग सॉलिड को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सॉलिड ऐसा पैटर्न में है कि हर एक डॉट के बाद एक सर्किल, हर एक डॉट के बाद एक सर्किल, तो इसको पूरा तैयार करते हैं। तो फिर सर्किल देन डॉट, फिर सर्किल देन डॉट, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि हर एक डॉट के बाद एक सर्किल है और हर एक सर्किल के बाद एक डॉट। तैयार करिए। अभी ये पैटर्न आपको देखो। अब ये पैटर्न में क्या होगा, क्योंकि ये दोनों सॉलिड है, चाहे वो क्रिस्टलाइन हो चाहे अमोर्फस, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे और हीट भी कंडक्ट करेंगे। कोई भी सॉलिड आप ले लीजिए, एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी दूसरी तरफ पास होती है या फिर हीट पास होती है, तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिकल या फिर थर्मल। थर्म वर्ड होता है हीट से, तो थर्मल कंडक्टिविटी मतलब पासिंग ऑफ हीट। जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सेम नहीं होती पैटर्न के अंदर। देखिए अब एग्जांपल से देख लेते हैं। हमने यहां से इसको हीट करना शुरू किया, तो जब ये हीट होगा तो लेफ्ट टू राइट जो मूवमेंट होगा उसमें हर एक डॉट के बाद एक सर्किल आएगा, फिर डॉट आएगा, फिर एक सर्किल आएगा। तो इसका मतलब कि जो सीक्वेंस है, जो पार्टिकल्स का सीक्वेंस है वो प्रॉपर नहीं है। तो हीट ज्यादा हुआ, फिर हीट कम हुआ, फिर हीट ज्यादा हुआ, फिर हीट कम हुआ। इस तरीके से कंडक्टिविटी जो है डिस्टर्ब नेचर में आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ये कंडक्टिविटी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर थ्रू आउट सेम नहीं है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड में आइसोट्रोपिक होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होती है, सेम। देखिए अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। इस कॉर्नर से बात करिए और हम ऊपर तक जा रहे हैं, तो अगर हमने यहां से हीट करना शुरू किया तो देखिए सारे सर्किल हमको मिलते चले जाए या फिर सारे डॉट हमको मिलते चले जाए, यानी थ्रू आउट द रेंज अगर हम यहां से यहां तक हीट करेंगे तो वो जो हीट है उसका मूवमेंट कैसा होगा, प्रोग्रेस मूवमेंट होगा और बिल्कुल एक ही तरीके से मूवमेंट होगा, यानी इसके मूवमेंट में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये मूवमेंट कैसा कहलाएगा, आइसोट्रोपिक मूवमेंट। और ये मूवमेंट कैसा कहलाएगा, एनआइसोट्रोपिक। अब लेफ्ट टू राइट की बात नहीं हो रही, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, कॉर्नर से कॉर्नर, कहीं से भी मूवमेंट कर लें। अगर डिस्टर्बेंस आता है तो वो एनआइसोट्रोपिक, और अगर डिस्टर्बेंस नहीं आता है तो वो आइसोट्रोपिक मूवमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनआइसोट्रोपिक पैटर्न होता है थर्मल और इलेक्ट्रिकल मूवमेंट का, जबकि एमोर्फस सॉलिड में
आइसोट्रोपिक पैटर्न होता है थर्मल और इलेक्ट्रिकल मूवमेंट का। ये टेक्निकल वर्ड है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से सीख लेना है। और यही टेक्निकल वर्ड पूछे भी जाते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी या व्हाट इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी, ठीक है। और फिर एक और है, मैं छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप इन सॉलिड्स को कट करें, देखिए रफ में मैं दिखाता हूँ। आपने एक सॉलिड बनाया, ये एक सॉलिड है, इसको नाइफ से कट करना है तो दो तरीके से कट कर सकते हैं। एक तो आपने यहां से कट करना शुरू किया तो ये खराब होकर टुकड़ा निकल गया, ये पीस बाहर आ गया, ये तो ये प्रॉपर कट नहीं है, तो हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं क्लीवेज ऑफ सॉलिड, सॉलिड का टुकड़ा। तो ये जो सॉलिड का क्लीवेज निकला है ये प्रॉपर क्लीवेजिंग नहीं है, प्रॉपर कटिंग नहीं है। जबकि अगर इसी को हम कट करते, देखिए दूसरे कॉर्नर से हम कट कर रहे हैं, यहां से कट करेंगे और ये पूरा निकाल देंगे, तो जब ये बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि देखिए ये पीस तो अलग हो गया, ये पीस निकल के बाहर आ गया, और इसी के बगल में जो सॉलिड है ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि ये दो टुकड़ों में, तो ये जो पीस है ये प्रॉपर पीस है या प्रॉपर क्लीवेज है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, चूंकि इनका डिजाइन वेल ज्योमेट्रिक होता है, इसलिए इनके क्लीवेज कैसे होते हैं, बिल्कुल प्रॉपर होते हैं। जबकि जो अमोर्फस सॉलिड है इनमें ज्योमेट्रिक पैटर्न वेल डिजाइन नहीं होता, तो इनके क्लीवेज जो है टुकड़े इम्प्रॉपर होते हैं, बिल्कुल सही सही कट नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लीवेज कैसे होते हैं, प्रॉपर, जबकि एमोर्फस सॉलिड में इम्प्रॉपर क्लीवेज होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। अब हम लोग टॉपिक को चेंज करेंगे।